पता है भाई मिशन इम्पॉसिबल का जो एक्सपेक्टेड फिगर है, मतलब अपने पहले हफ्ते का, वो कितना है? 180 गेस। नहीं कुछ भी बोल रहे हो यार। 100 पहले हफ्ते होना का कितना? चाहिए। 100 होगा, अच्छा, 100 तक 100 होगा। 10 हाँ, 120 होता है शायद। एक्सपेक्टेड फिगर हमेशा डोमेस्टिक का ही लिया जाता है अच्छा भाई। हाँ, फिर तो 100 ओके। 100 मैक्सिमम 100 से ज्यादा नहीं हाँ। होगा, 100 होगा। हाँ ओपनिंग इसका एटलीस्ट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है भाई वो है $90 मिलियन का। मतलब 100 भी नहीं, ठीक चलो है ठीक है। भाई, एटलीस्ट सेफ लेके चलता हाँ है हाँ हर हाँ। कोई। लेकिन अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो अभी तक के लिए भाई 2023 का जैसा सीनेरियो चल रहा है, ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग रहेगा भाई। तो हाँ। भाई ठीक है, टॉम क्रूज की मूवी और है तो कोई डाउट भी नहीं है ना। इस वजह से लोगों के तरफ से थोड़ा ये कह सकते हो क्रिटिकल रिएक्शन आया है हमारे वाले ओपिनियन पे, लाइव जो वाले पे। हमने लाइव पे दिया था। और जो ऑडियंस अभी देख रहे हैं, अगर उन्हें नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूंगा कि इस बार हमने एक ट्रायल किया था लाइव लाइव क्या का, था, यस। ठीक है। तो अच्छा रहा। वहां पे, हाँ, बिल्कुल वो अच्छा काफी रहा। अच्छा भी रहा था। और वहां पे हमने बात की थी कि हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैसा रहा मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकॉर्डिंग को लेके, जिसपे कई लोगों ने कहा कि उन्हें मूवी काफी सही लगी, कोई भी ऐसा ड्रैग वाला उन्हें फील नहीं हुआ था, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के क्रिटिसाइज कर दिया। तो इस पे बिट्टू भाई का तो पता नहीं, पर मैं सबसे पहले दिव्यांशु से जानना चाहूंगा, ठीक है, कि इस इंसान को हर चीज से प्रॉब्लम होता है, तो इस वाले प्रॉब्लम को आप कैसे जस्टिफाई जस्टिफाई करेंगे? कीजिए भाई। तो सीन अगर उस लाइव को अगर जाके तुम दोबारा भी देखो तो उसमें अगर तुम देखोगे तो हम लोग अगर क्रिटिसाइज एक पॉइंट पे किए होंगे, और वही एक पॉइंट पे सब लोग बोला था कि फर्स्ट हाफ का जो इनिशियली 30 मिनट्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो फील होता है और उसमें थोड़ा लगता है अजीब। बट ये पॉइंट हम लोग सिर्फ शुरू के 2-3 मिनट बोले थे, बाकी का आधा घंटा हम लोग सिर्फ बड़ाई किए थे मूवी का, कि अगर आप बस अपना दिमाग घर पे छोड़ोगे, ऑब्वियसली स्पाई मूवी है तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाओगे कि आप वहाँ कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ें देखोगे, तो वो आप प्रिपेयर होकर अगर जा रहे हो तो सेकंड हाफ तो भाई आपको मजा देने वाला है। प्लस वीएफएक्स अच्छा है, एक्शन अच्छा है, देन टॉम क्रूज का वो ऑलरेडी चल ही रहा था मार्केटिंग, कैसे वो खुद कर रहा है स्टंट वगैरह, तो भाई कमी तो मूवी में है ही नहीं। मतलब ऐसे अगर तुम देखोगे तो अगर एकदम बहुत टॉप व्यू से देखा जाए तो मूवी एकदम सही है, मतलब एकदम मजा आ जाएगा। और यही हम लोग का भी ओपिनियन था। जस्ट दैट मेरे को पर्सनली और मेरे हिसाब से हम लोग जो यहाँ सब लोग थे, हम लोग को ऐसा लगा था कि शुरुआत थोड़ा स्लो था मूवी का। जैसे कुछ मूवी होती है ना, स्टार्ट से एकदम पहले सेकंड से एकदम पकड़ लेती है आपको, तो वैसा नहीं है, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होगा, थोड़ा सा बिल्डअप है, बट इट्स वर्थ इट। तो बुराई हम लोग एक्चुअली किए नहीं थे, क्रिटिसाइज हम लोग किए नहीं थे। वैसा हो सकता है वो ऐसा आ गया हो लाइव में, तो यहाँ पे मैं उस बात को थोड़ा जस्टिफाई कर देता हूँ कि हम लोग क्रिटिसाइज कर नहीं रहे थे। नहीं, इस पे मैं बताता हूँ भाई। एक सबसे पहला रीजन भाई, हम लोगों ने स्पॉइलर टॉक नहीं किया था। हाँ, उसमें स्पॉइलर टॉक भी तो मेन नहीं किए हमारा थे। मतलब मुद्दा क्या था बोलने का, वो हम लोग वहां पे जस्टिफाई कर भी नहीं पा सकते थे भाई बिना स्पॉइलर के, राइट। अब क्योंकि स्पॉइलर तक कर सकते हैं भाई, संडे को आने वाली है पॉडकास्ट, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा भाई, हम लोगों ने जो क्रिटिसाइज किया था ना भाई, थोड़ा सा पॉइंट फर्स्ट हाफ को लेकर, वो ये था इसके बिल्डअप को लेकर, और दूसरा विलेनियस पॉइंट को लेकर भाई। क्योंकि ये जो पूरा फ्रेंचाइजी है ना, ये एक स्पाई मूवी है, ठीक है। और इसमें जो भी मुद्दा रहा है, जो भी ये सब रहा है, वो सब रियल प्रॉब्लम्स उठाया गया है भाई, कहीं ना कहीं सिंडिकेट हो या कोई विलन हो या कोई कंट्री को रॉ, मतलब कोई कंट्री को लेकर मतलब ये हो जाना सब, एटॉमिक बॉम्ब वाला हो सब जो है। लेकिन इसमें इस लोगों ने एआई को ले आया, इस पे प्रशांत ज्यादा अच्छा समझा पाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का सा बोल रहा हूँ भाई, एआई एज अ विलन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है भाई, किसी भी मूवी में ले लो, किसी फ्रेंचाइज में ले लो, एक्सेप्ट अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन भी देखो तो मूवी में उतना खास इम्पैक्ट नहीं दिया था, अदर देन ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है दोस्त। हाँ मैं समझ रहा हूँ भाई, मैं समझ रहा हूँ। नाम लोगे तुम लोग भाई टर्मिनेटर का, आइए टर्मिनेटर का नाम लोगे तुम लोग, मेज रनर का नाम लोगे, मेज रनर में था ना, नहीं था शायद, कौन मेज रनर में अगर एक चीज बोले ना। अशरफ, तुम खुद ना अगर ध्यान दोगे तो जैसे अगर रियलिटी के हिसाब से, रियल टाइम के हिसाब से देखो तो हर टाइम का ना अलग अलग थ्रेट लेवल देखा गया है। तो कभी एटॉमिक बॉम्ब रहा है, तो कभी कोई, लेकिन भाई ये रहा है। अभी मैं लेकिन पहले खत्म कर AI लेता हूँ चल रहा है तो भाई, अभी पहले AI मैं का खत्म ये कर लेता है। हूँ, रुक जाओ, पहले मैं खत्म कर लेता हूँ तुम्हारा बात। अभी मैं ये तो हुआ भाई एआई वाला, और जो थोड़ा सा होता है ड्रॉबैक को लेकर भाई स्टोरी को। लेकिन मूवी में हम लोगों ने 1 पॉइंट माइनस किया है भाई इसको लेकर, तो 9 पॉइंट प्लस भी तो किया है भाई। इसका एक्शन ले लो भाई, टॉम क्रूज का रनिंग सीन ले लो, टॉम क्रूज का स्टंट ले लो भाई, वो हर बार हम लोग को चौंका देता है अपने स्टंट से, है कि नहीं? इसमें कोई डाउट नहीं करेगा भाई कि टॉम क्रूज जैसा स्टंट मारता है, सेलिंग पॉइंट है, जितना रियलिस्टिक वे में दिखाता है भाई, वो मतलब होता है ना कि मतलब वो टॉप नॉच है भाई। और आखिरी
मूवी का आखिर आते आते जो बिल्डअप है भाई, वो बहुत एकदम मतलब ना चिल्स दे देता है अपने को, एक्साइट करता है। और भाई यहाँ पे सबको एक्साइटेड है भाई सेकंड पार्ट को लेकर, है ना भाई, कि आगे क्या होगा। अब भाई इसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स, एग्जैक्टली ये पॉइंट मैं भूल गया बोलना। भाई इसमें चाहे वो ये तुम पॉइंट मैं भूल वेनिसा गया। किर्मी का मतलब ये लो कैरेक्टर लो, चाहे तुम हैली अटवेल के कैरेक्टर लो, है ना, सब का सब भाई एक टॉप। और नाम मार्वल बोल, मार्वल सीखो अरे कैसे हाँ, female एक और character नाम लिखा जाता है। बोल। भाई कौन क्या नाम है उसका, रेबेका, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, पॉम पॉम अरे पॉम पॉम, पॉम हाँ पॉम पॉम, पूरा नाम क्या था यार भाई, नाम याद नहीं आ रहा, क्या पॉम नाम था भाई। क्लेमेंटोफ, यही नाम है ना? Yes. टॉम क्लेमेंटी अब क्लेमेंटी ऐसा भाई अब कुछ। लग मैंटिस रहा है बोल देता, मैंटिस अगले बोल देता हूँ, अगले चलो। हफ्ते से यहाँ पे एक इंसान कम होगा। अरे यार ये टारगेट क्यों करते हो हमको तुम लोग? बिट्टू भाई आ लेकिन हाँ एक जाइएगा, और बात बताता आ हूँ भाई, जाइएगा। और पता है तुमको सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है भाई, पॉम क्लेमेंटिव का नाम ना लेने का? नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। लाश ठिकाने लगाना अरे भाई सबसे मुश्किल हिस्सा। ये भाई ये ज्यादा हो गया, ठीक ढंग है। हो गया भाई। लेकिन लेकिन भाई अरे एक बात भाई। बताता हूँ, एक फीमेल कैरेक्टर राइटिंग क्या होता है, एग्जैक्टली ये हम लोग देखे यहाँ पर, है कि नहीं भाई? यस नहीं, वही दिखाया भाई चीज कि है बैडेस्ट कैरेक्टर, बैडेस्ट कि फीमेल कैरेक्टर, है कि नहीं भाई, क्या बहुत होता बहुत है। और भाई क्या एक्शन था, क्या टॉप नॉच एक्शन भाई बंदे का। और हम लोग लाइव पे ही बात करा था, जो प्रशांत ने बोला था भाई वो स्कर्ट वाला पॉइंट याद होगा, तो हम लोग मूवी देख रहे हैं, ये स्कर्ट पे ध्यान दे रहे हैं भाई साहब। भाई भाई देखो यार, कॉस्ट्यूम सही मायने डिजाइनर में लोग मेहनत करते हैं भाई। अच्छा हाँ, मैं गलत नहीं हूँ, उनके एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहा हूँ भाई। यस 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 बिट्टू भाई, अब आपका पॉइंट भाई, मैं तो बोल सॉरी बिट्टू भाई आपको काटने के लिए। अरे सॉरी वाली बात हमका नहीं है। माफी नहीं दे नहीं दो। बिट्टू भाई आपका जैसे पॉइंट। देखो, जो मेरा कहना यही बात था कि जो तुम ये कह रहा ना कि रियलिस्टिक विलन इसमें थोड़ा नहीं था, देखा जाए ना तो वो मोस्ट अभी रियलिस्टिक विलन है, क्योंकि बेसिकली इसमें जो विलन है वो हर एक बार तुम्हारे दाव पे रख रहा है नजर, ठीक है, वो क्या करने वाला है, ठीक है, सामने वाला वो तुम्हारा बिहेवियर पैटर्न से, ये नहीं कि तुम्हारे पास स्टडी करके, वो मतलब स्टडी इन द सेंस कि अगर कोई एजेंट होता तो उसके पास एक रिपोर्ट होता, ये होता, ये ऑलरेडी उस पॉइंट पे है, और इसने खुद का प्रोटेक्शन खुद से ये किया। जो शुरुआत में जो हम लोग को मतलब जैसे मेरा मानना है, ठीक है, जैसे जो शुरू में पहला में ना एकदम मेरे को वो क्या बोलते हैं, अगर किसी को ऐसे सिर्फ फर्स्ट पार्ट दिखा दिया जाए तो वो शायद ही बोल पाएगा कि ये क्या बोलते हैं मिशन इम्पॉसिबल मूवी का कोई सीन है, ठीक है। भाई इसी बात पे मैं था हाँ, ना भाई, कि मिशन इम्पॉसिबल एक लेकिन स्पाई फिल्म है, यहाँ पे वो चीज हाँ, नहीं लगा था शुरुआत के टाइम पे। खैर हाँ, शुरुआत में खैर एक्चुअली में हम लोग को आदत ऐसा है ना कि शुरुआत में टॉम क्रूज एक छोटा सा मिशन को अंजाम देगा या फिर कहीं एक छोटा सा क्लिक ये स्टार्ट बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सब शुरू होता है। यहाँ पर वो चीज नहीं था, ठीक है। तो सेकंड थिंग मतलब फर्स्ट थिंग वही कि जो एआई है ना, सबसे जेन्युइन ये लगता है कि अब जो नेक्स्ट लेवल जो विलन उसका बन सकता है, क्योंकि कितना बार एक हो गया, देखो क्या बोलते हैं आईएमएफ था, उसका एक सिंडिकेट बन गया था, एक उसका ओपोजिंग वाला पहले था, आईएमएफ था ना, इंडियन मार्वल फैंस, इम्पॉसिबल मिशन फोर्स। इम्पॉसिबल मिशन फोर्स। अरे मेरे दिमाग से उतर गया, सॉरी। क्या ये मूवी देखता है यार? मैं इंडियन मार्वल फैंस बोल दिया, सॉरी। हम इसीलिए तो बताएं कि उसका ऑपोजिट में सिंडिकेट था, तो एक फोर्स उसका ओपोजिंग में एक उस तरह का सब वो लोग दिखा चुके हैं, तो अब एक यही बचता था, ठीक है। और टॉम क्रूज का हमेशा से एक सेलिंग पॉइंट यही रहा है ना कि वो एक ऐसा स्टंट करेगा और वो स्टंट के दम पे ये करता है। अब देखो टॉम क्रूज है, मूवी अच्छी है, ये पहले से तय है, लेकिन उस चीज का, और हमेशा से जैसे हम लाइव में भी बोले थे कि वो चीज हम लोग को यूजुअली अभी तक के मिशन इम्पॉसिबल में ना एंड तरफ में कभी नहीं रहा, मिडिल में रहा है, ठीक है। और ये एंड तक में था, तो ये बिल्डअप बना उस चीज के लिए, हम लोग को पता है कि वो एक ऐसे उड़ेगा, और वो अब हम लोग को पहले से पता ना कि वो सही वही किया है। तो वेट कर कि वही किया है, तो ये कितना ज्यादा मैटर करता है। मेरे बात से किसी को आहट हो तो हो, लेकिन हमको क्या बोलते हैं, पहले ना पॉम वाली एक्ट्रेस का उतना नहीं जम रहा, हम बोले कि ये बस घोष एक शैडो जैसा खड़ी है, ये कर रही है, और इसका जो पर्पस रह रहा है, ठीक है, शुरू में था उसको पकड़ने का, उसमें फेल हो रही है, हर चीज में फेल होते जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली उसका कोई हमको उतना वैल्यू नहीं लगा जब तक एंड नहीं आया, ठीक है। जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ये कन्वे करती है, वो चीज हमको लगता है उस चीज के लिए उस कैरेक्टर को वहां बचा के रखा गया था, और मतलब पुटअप किया गया था कि हाँ यहाँ इसको डाल के ये कर सकते हैं। बाकी एक चीज जो अभी तक ऐसा नहीं है कि किसी भी मिशन इम्पॉसिबल में एक भी ऐसी एक्ट्रेस नहीं है ना जिसको तुम कम आंक सकता है, एटलीस्ट उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। लेकिन कोई भी ना ऐसे स्टैंड आउट नहीं की जैसे हेली एटवेल की थी इस वाले में, पता नहीं क्या उसका और
केमिस्ट्री हमको थोड़ा ये लग रहा था। और दूसरा बात इसमें पर्सनली मेरा फेवरेट में से है वो वेनेसा कर्वी। तो मेरे को तो उसका प्रेजेंस ही कुछ ही देता है लेकिन भाई, पता है बहुत ऐसा भाई, स्माइल वाला। एक चीज है पता नहीं अभी तक लोग क्यों पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हैं, कौन? ठीक है, वो ये है कि ऑफ कोर्स भाई एआई एक एज अ थ्रेट ये कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं, टर्मिनेटर से चलता आ रहा है भाई। बिल्कुल और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि टर्मिनेटर में स्काईनेट का कॉन्सेप्ट मैं आज तक का सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग एआई मैं कॉन्सेप्ट मानूंगा भाई। ऑन स्क्रीन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अपने मिशन में स्काईनेट ही रहा है। वो लिटरली इरेडिकेट कर दिया था भाई धरती के मतलब सरफेस से इंसानियत को, ऑलमोस्ट एक्सटर्मिनेट कर दिया था। जो बचे कुछ रिएक्शनरी फोर्सेस थे फिर वो स्काईनेट के अगेंस्ट मिशन चला रहे थे, तो स्काईनेट हो गया भाई। ऊपर से एमसीयू फैंस, क्या आपने प्रोजेक्ट इनसाइट को भुला दिया? प्रोजेक्ट इनसाइट विंटर सोल्जर मूवी, वो भी एक प्रोग्राम था जो कि इसी तरह का काम करता था अगर देखा जाए तो। आपका एआई बेस्ड नहीं था ना कोई। वो भी आर्नेम एक जोला का ये एल्गोरिदम सेम ही कैसे था एल्गोरिदम भाई। से हाँ, बना था, yes. भूल गया अपना क्या? पूरा नहीं नहीं डाल दिया नहीं था। यस 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 समझा समझा। थ्रेट भाई लेवल की कौन सुपर थ्रेट है हीरो ये है? चैनल चलाने के बाद अगर ये सब डिटेलिंग भूल रहे हैं ठीक है, बोलो तो वो भी भाई देखो इंटरनेट से हर एक जानकारी, इनफैक्ट वो फ्यूचर तक वो भी प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट कर करता लेना था यस करता हाँ। कि था, आपका yes. कॉलेज का मार्क्स, आप किसको वोट देते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या ट्वीट करते हो, पोस्ट डालते हो, कमेंट करते हो, हर चीज कि एंड डिजिटल मतलब मॉडर्न वर्ल्ड एक डिजिटल किताब है और जोला ने उसे पढ़ना सिखा दिया था हाइड्रा को। इसमें ठीक एक है, ये और स्टीफन स्ट्रेंज जो कि उस वक्त तक कोई डॉक्टर स्ट्रेंज बनने के डॉक्टर ही करीब भी बना नहीं था। था। वो हाँ वो बेसिकली मेडिकल वाला डॉक्टर था, तभी कितना बिल्कुल थ्रेट बन सकता था वो बिल्कुल कैलकुलेट कर लिया बिल्कुल। कर था। लिया था। और उसका सक्सेस रेट बहुत हाई था भाई प्रोजेक्ट इनसाइट का, जो न्यू जनरेशन का इनसाइट हेलिकैरियर्स था। तो देखा जाए तो एआई एज अ थ्रेट, और भाई वो तो फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में गॉड्स आई को भी दिखाया गया था, सबसे लेकिन बेस्ट वाला को हम लोग भूल रहे हैं ठीक है, ईगल आई मेरा हाँ ईगल आई। ईगल आई तो यस। ये क्या दिखाता है भाई कि एआई या फिर ऐसा कोई मॉडर्न टेक या एल्गोरिदम कोई बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस वाले पार्ट में तो मैं कहूंगा भाई कि मिशन इम्पॉसिबल अपने क्रिएटिविटी वाले पार्ट में थोड़ा सा चूक गया, लेकिन उस चूकने को पता इन्होंने किस चीज से कवर अप कर दिया, एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जो अभी तक किसी भी एआई बेस्ड थ्रेट मतलब थ्रेट वाले मूवी में नहीं दिखाया गया। वो ये है कि आज के टाइम पे ऐसा अगर कुछ निकल के आता है एआई, तो ससुरा सारा कंट्री उसको अक्वायर करने के होड़ में पड़ जाएगा। पड़ बिल्कुल जाएगा। ये पार्ट ये इन्होंने पार्ट सही नया दिखाया रखा था इन्होंने, भाई। यस यस। ठीक है, वो बताते भी है कि इंडिया, यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया सब उसके पीछे अब भाग रहे हैं भाई। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो वो लगे हुए हैं बबुए। ठीक है, अब वो चाहे खरीदारी के थ्रू उसे ले आए या फिर वो उसे मार के किसी को ले आए, वो किसी भी वे में अक्वायर करना चाहेंगे, बट वो चाहेंगे बिल्कुल यस। क्योंकि आज के टाइम पे आप एक हार्ड पावर बन जाओ मिलिट्री या इकोनॉमी में, लेकिन एआई इज द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, डेटा और इंफॉर्मेशन इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सुप्रीमेसी। तो वो एक पॉइंट मुझे लगा कि इन्होंने कवर अप कर दिया अपने इस क्रिएटिविटी वाले लैकनेस में। ठीक है, तो तारीफ हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं गाइस। अगर एक छोटा सा पॉइंट था, वो भी शुरुआत में 30 मिनट का ड्रैग इसलिए फील हुआ था ना, क्योंकि पिछले मिशन इम्पॉसिबल मूवीज से कुछ भी नया नहीं दिख रहा था शुरुआत के 30 मिनट में, कि हाँ भाई वो एल्जा वापस से रोग डिक्लेयर कर दी गई है, ईथन हंट भी वापस से रोग हो गया है। रोग हो गया। तो हाँ। वही लग रहा था कि भाई ये तो फिर वही खींच रहे हैं। लेकिन बाद में चीजें जिस तरह से पेशअप हुई उस पे हमने तारीफ ही की है। इनफैक्ट मैंने ये तक कहा था कि आप शुरू में थोड़ा सा केयरलेस हो जाओ, बट उसके बाद से जब मूवी स्ट्रांग होनी शुरू होती है आप केयरलेस मत हो ना, क्योंकि जो चीजें दिखेंगी फिर वो बहुत जरूरी है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंड एक्चुअली ये रहा है। तो स्पॉयलर्स के साथ थोड़ा सा डिस्कस हुआ, तो चलिए अच्छा बात है, उस पर लाइट भी पड़ा। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव ओपिनियन जानने के बाद गाइस ऑडियंस से मैं कहना चाहूंगा कि अब आप लोग बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है हमारे इस ओपिनियन पे ओपिनियन दीजिए, ओपिनियन बाजी चलते रहेगी। फिर ठीक है, आपके और ओपिनियन हाँ, पे हम नहीं चूंकि उस दिन पहला दिन था तो काफी लोग मूवी देखे भी नहीं थे, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ने भी मूवीज देख ली होंगी काफी ज्यादा तादाद में। तो कमेंट्स में अपने रिव्यूज तुम्हें कैसा लगा भाई मूवी? बिल्कुल बिल्कुल